हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज़ाटेक कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। विज़ाटेक कंप्यूटर के ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में आज हम लोग विंडोज 7 के डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बारे में अभी तक समझते आ रहे हैं। आज जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है MS पेंट। MS पेंट दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पेंट है और एक सिंपल ड्राइंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि ड्राइंग करने का या ग्राफिक्स बनाने का पहली सीढ़ी ये देता है और आप यहीं से छोटे छोटे ग्राफिक्स इमेज बनाना चालू करते हैं। तो पेंट इज अ फीचर इन विंडोज 7 that you can use to create drawing on a blank drawing area or existing pictures। बहुत सारे टूल्स होते हैं इसमें और वो टूल्स ऊपर रिबन पे आपका नियर टॉप ऑफ द पेंट विंडो के ऊपर दिया रहता है। उन टूल की मदद से आप सिंपल इमेज पे काम करते हैं या फिर अपना कोई ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं। इसलिए इसको दिस प्रोग्राम इज सिंपल ड्राइंग एंड फोटो मैनिपुलेशन प्रोग्राम दैट कैन यूज टू मेक डायग्राम्स एज वेल एज रिसाइज एंड रोटेट इमेजेस। यानी कि इमेजेस पे भी वर्क कर सकते हैं या रिसाइज कर सकते हैं इमेज को या फिर रोटेट करा सकते हैं इमेज को। अगर आपको लॉन्च करना है, पेंट को खोलना है, तो आप सबसे पहले वही स्टेप लेंगे प्रीवियस में जो हम लोग लेते आ रहे हैं कि क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज एंड पेंट। तो इसको खोल के देख लेते हैं कि ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज, देन फिर आप इसमें ढूंढेंगे कि हमारा MS पेंट कहाँ है। तो यहाँ पे नोटपैड के नीचे पेंट लिखा हुआ है, इस पे आप इसको आप खोल लेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस के साथ आपके पास ये खुल जाएगा। इंटरफेस जब खुलेगा तो ये आपका ड्राइंग एरिया होगा जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा खुलना। बंद करने के लिए आप सिंपली फाइल मेनू पे एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। फाइल मेनू पे जाके एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, या फिर यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ एग्जिट पे क्लिक किया, डोंट सेव, हमारा पेंट क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये लॉन्च हुआ कि कैसे हम MS पेंट को खोलेंगे। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि जो इंटरफेस पेंट का खुल रहा है उस इंटरफेस में पेंट बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, मेनू बार, रिबन्स, फिर वही बातें क्लोज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज बटन। ये जो एरिया दिया गया है ये रूलर एरिया, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर काम करेंगे। वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार्स का ये इमेज दिया गया है। स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल बार, जूम आउट एंड जूम इन की बात है यहाँ पे। तो ये पूरा इंटरफेस है। तो नेक्स्ट हम फिर एक बार इंटरफेस को चेक करते हैं कि पेंट का क्या इंटरफेस है। ये हमारा MS पेंट है, आप देख रहे हैं कि पेंट बटन यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा पर जो यहाँ पे पेंट बटन की लिंकिंग दी गई है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ पे कुछ टूल्स है, सेव, अंडू, रीडो। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। ये मेनू बार, ये होम व्यू, ये जो है ये मेनू बार हो गया। फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल बार देख ही रहे हैं, स्क्रॉलिंग करा के आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन दिया हुआ है।
ये एरिया है वर्किंग एरिया, ये वर्किंग एरिया है, ये स्क्रॉलिंग बार है, जूम आउट जूम इन का एरिया है, और ये रिबन एरिया है। यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन दिया हुआ है। ये खोलेंगे जब हम इस बटन पे क्लिक करके तो न्यू, ओपन, सेव है, जैसे कि वर्डपैड में था, नोटपैड में भी था कुछ ऑप्शंस, सेंड ईमेल, प्रॉपर्टी, अबाउट, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये पूरा इंटरफेस का आपको दिखाया गया। नेक्स्ट आप इस टेम्पलेट में आज हम लोग सीखेंगे टाइटल के बारे में। टाइटल बार क्या होता है एमएस पेंट में। तो विंडो के सबसे ऊपरी भाग में जब आप डॉक्यूमेंट को उस नाम से सेव करते हैं तो टाइटल में अपने जो डॉक्यूमेंट का नाम दिया है वो टाइटल में चला जाता है। तो वो टाइटल हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया नाम होता है। तो at the left end of the title bar, the first item show a little paint platy. If clicked, the button opens a standard window menus offering restore, move, size, minimize, maximize and close button. तो टाइटल बार के सेक्शन में दूसरे अनदर ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे ये प्रैक्टिकल करके मैंने बताया था कि इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, सेव, अंडू, रीडो, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। मेनू बार में the menu bar has 3 items on the left and help button at the far right. तो आइटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड एंड हेल्प बटन तो फार राइट। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि मेनू बार में 3 आइटम्स है और लेफ्ट हैंड साइड में, और हेल्प बटन एट द फार राइट। तो अगर मैं वर्डपैड यहाँ पे खोल रखा है मैंने, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपका अंडू, रीडू, सेव, ये आपका कंट्रोल बॉक्स है, रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, क्लोज, और हेल्प लेना है तो यहाँ पे आपका हेल्प बटन है जो इसके टॉपिक के बारे में आपको मदद करेगा। जो भी आप इसमें टॉपिक खोजेंगे, जैसे व्यू डॉक्यूमेंट, तो कैसे क्रिएट, ओपन, सेव डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे सारे आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी और यहाँ से आपका हेल्प हो जाएगा जो भी चीज़ें आपको चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड पे आते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा टैब होता है। तो 2 बेसिकली टैब दिखाया गया है, जैसे होम टैब, व्यू टैब। यहाँ होम टैब है और यहाँ पे व्यू टैब है। तो होम टैब कंटेन्स रिबन्स फ्रॉम विच टूल्स एंड कलर्स आर सेलेक्टेड। होम टैब में रिबन होता है, उसमें टूल्स होते हैं और जिसके थ्रू आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और व्यू टैब में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जूम, जूम आउट, रूलर, ग्रिड लाइन, स्टेटस, फुल स्क्रीन, थंबनेल्स, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे एमएस पेंट मैं खोलता हूँ। जैसे हम लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में, जाएंगे एसेसरीज में, और फिर यहाँ पे पेंट होगा। तो आप होम टैब देख रहे हैं, आप व्यू टैब देख रहे हैं। तो होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट सारा ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, यहाँ पे सारे टूल्स हैं। तो सारा टूल्स का पेंसिल है, फिर यहाँ पे फिल विथ कलर है, टेक्स्ट है, यहाँ पे इरेजर है, पिक
टूल है, जूम टूल है, यहाँ ब्रशेज हैं, ब्रशेज में बहुत सारे टाइप ऑफ ब्रशेज हैं, शेप्स है, जिस तरह का शेप आप लेना चाहते हैं, आउटलाइंस, फिल, यहाँ पे कलर वगैरह फिल करने के लिए, एडिट कलर वगैरह, और भी मोर कस्टम कलर, बहुत सारा चीज़ें होती हैं। तो हम एक एक करके सारे बेसिकली बात करेंगे। यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट की बात नहीं करेंगे, चूँकि ये पीछे भी वीडियो में बताया गया है कि कट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल X, यानी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V और कंट्रोल X कट और कंट्रोल C आपका कॉपी करने के लिए। एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है और क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये 3 बेसिकली ऑप्शन आते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी। मैं सेलेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो आप देखिए कि कोई भी अगर पिक्चर लिया जाए तो आप कैसे उस पिक्चर को सेलेक्ट करें। यहाँ से आप इस तरह से इस टूल की मदद से आप पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट ऑप्शन के थ्रू। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये आप इस तरह से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल है। सेलेक्ट ऑल यानी कि सारा एक ही साथ सेलेक्ट होगा। इन्वर्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन को कहाँ से लेना है, ठीक है। डिलीट, तो डिलीट भी हो जाएगा। जो चीज़ें सेलेक्ट करके हम चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने टेम्पलेट पे आते हैं कि ये तो व्यू टैब की बात रहेगी। व्यू टैब में अलग अलग तरह का ऑप्शंस दिया रहेगा। नेक्स्ट आप देखें कि इसमें रिबन होता है और रिबन ये एरिया, बेसिकली ये एरिया होता है, इसको रिबन कहते हैं। ये रिबन एरिया है। और स्मॉल विंडो, द रिबन विल अपीयर लाइक दिस, ड्रॉप डाउन एरो बिलो ईच आइटम विल गिव टू एक्सेस एवरीथिंग देयर मेन्यूज। जो भी यहाँ मेनू है होम, तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिबन एरिया में ऑप्शन खुलेगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर उसका ऑप्शन खुलेगा। स्टेटस बार यानी कि नीचे का जो एरिया होता है, स्टेटस बार होता है जिसमें जूम कंट्रोल होता है, ये आपका साइज बता रहा है। तो स्टेटस बार बॉटम ऑफ द स्क्रीन को हम स्टेटस बार का नाम देते हैं। क्लिपबोर्ड मेनू में मैंने बताया कि 3 तरह का बेसिकली इसमें मेनू होता है, पेस्ट, कॉपी, कट। ये बेसिकली 3 मेनू हो गए। ड्राइंग लाइंस, तो यू कैन यूज सेवरल डिफरेंट टूल टू ड्रॉ द पेंट। पेंट में बहुत सारा डिफरेंट टूल का यूज़ करेंगे ताकि आप ड्रॉ कर पाएँ किसी तरह का, जिसमें पेंसिल टूल है, ब्रशेज है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के टूल्स यहाँ पे होगा। लाइन टूल है, लाइनिंग वगैरह क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि फिल विथ कलर, टेक्स्ट, पेंसिल, इरेजर, आई ड्रॉपर, मैग्नीफायर, पेंट ब्रश। कर्व टूल यानी कि स्मूथ और कर्व लाइन को बनाने के लिए होता है। ड्राइंग डिफरेंट शेप्स के लिए, अलग अलग तरीके का शेप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप भी आपका दिया हुआ है, जैसे रेक्टेंगल, लाइनिंग, ट्राइंगल, एरो, लेफ्ट राइट अप। ये रेडीमेड शेप्स हैं जो पहले से बने बनाए शेप्स है। पॉलीगॉन टूल लेंगे तो पॉलीगॉन यूज टू कस्टम शेप विथ एनी नंबर ऑफ साइड। किसी नंबर ऑफ साइड को पॉलीगॉन टूल, कुछ इस तरह के साइड को बनाना है तो ये पॉलीगॉन टूल से आपको मिलेगा। जो ऑन होम टैब इन द शेप ग्रुप क्लिक ऑन द पॉलीगॉन टूल। तो कुछ प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं इस पे कि सबसे फर्स्ट न्यू पेज ले लिया जाए और किसी तरह का अगर शेप ड्रॉ करना है, ये हम शेप ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पॉलीगॉन की तरह एक शेप ड्रॉ किया। कलर अगर हमको इसमें बढ़ना है तो सबसे फर्स्ट तो आप कलर चूज़ करेंगे, कौन सा कलर आपको चाहिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर है तो आप इस कलर को येलो करेंगे, फिर चूज़ करेंगे येलो, फिल कर सकते हैं। अगर आप ब्रशेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे ये ब्रश, ये ब्रशेस देखिए कैसे ब्रशिंग कर रहा है। नेक्स्ट
फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस हैं, किसी तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस है जिनका डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्राइंग है। ये लाइनिंग टाइप का है, ये आप देख रहे हैं ब्रशेस का मूवमेंट। इरेजर, तो किसी तरह का हमको इरेज करने के लिए इरेजर टूल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इरेजर से हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ऐसे इरेज। अब यहाँ से अगर मैं कोई शेप लेता तो पिक टूल से अभी हम किसी तरह का कलर सेलेक्ट करके उस कलर को दूसरी जगह पे डाल सकते हैं। दूसरे हम अब सबसे फर्स्ट हम न्यू पेज ले लिया मैंने। अगर कोई पिक्चर हमको लेना है तो मैं पिक्चर बॉक्स में जाके कोई पिक्चर ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से कोई पिक टूल की बात बता रहे हैं, कोई ड्रॉ लिया शेप, इसमें से कोई कलर आपको यहाँ पे फिल आउट करना है तो आप पिक टूल लेंगे और मैं यहाँ का कलर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ये कलर लिया और इसको मैं फिलअप अपने किसी भी ड्राइंग में, यानी कि अगर मेरा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में मैं फिल कर सकता हूँ कहीं से। यानी कहने का सेंस यही है कि कहीं से पिक टूल का कलरिंग मैं ले सकता हूँ। जैसे एक न्यू डॉट शेप, एक दो शेप ले लेते हैं, ये वन शेप एंड ये सेकेंड और ये थर्ड। मैंने 3 तरह का शेप लिया। एक शेप में मैंने ये फिल कर दिया, दूसरे शेप में मैंने दूसरा कलर फिल कर दिया। अब ये कलर फिर मुझे यहाँ पे फिल करना है तो मैं पिक टूल से ये कलर ले सकता हूँ और फिर यही से फिल कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया पिक टूल का। ये जूमिंग का काम है, मैग्नीफायर है, तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए आप देख रहे हैं मैग्नीफायर बड़ा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर आप यहाँ देखिए, अगर टेक्स्ट कोई राइट करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे किसी तरह का टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं टेक्स्ट टूल की मदद से। एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्स्ट टूल की मदद से। तो टेक्स्ट को लिखने के बाद आप ब्रशेस की मदद से किसी तरह का अगर आप कोई फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं अभी न्यू ले लेता हूँ और इसको एरिया को बढ़ा देता हूँ। चलिए अब मैं सिंपल पिक्चर बना रहा हूँ जिसका ये हो गया मेरा ट्री शेप जो बच्चों के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। ये ट्री शेप हो गया, ये ट्री का शेप हो गया। फिर दूसरा ब्रशेस लेकर के मैं उसमें किसी जानवर का तस्वीर भी बना सकते हैं। यहाँ से तो ये कलर बाहर की ओर फिल हो गया, क्योंकि इसलिए बाहर की ओर हो गया क्योंकि कहीं भी अगर लाइनिंग आपका ब्रेक रहेगा तो वो कलर बाहर की ओर फैल जाएगा। तो फिर मैं इसको सटा देता हूँ और सटाने के बाद फिर मैं एक ट्राई करता हूँ दूसरा कोई कलर लेकर के। देखिए वो कलर बाहर की ओर नहीं आया। तो ये आप बहुत अच्छा ड्राइंग प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जो बेसिक ड्राइंग टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उनको सिखा सकते हैं। फिर अगर आपको कोई इसमें अगर अपना टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, माई ड्राइंग। बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ तो कलर है, आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कलर दिए हुए, अकॉर्डिंग टू नीड हम अपना कलर चूज़ करते हैं और उसको हम अपने ड्राइंग में फिलअप करते हैं। एडिट कलर, दूसरे कलर और भी हैं, यहाँ पे जो भी कलर होगा वो यहाँ पे फिर शो करता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यू में जूम इन, जूम आउट, 100% रूलर, जो कि प्रीवियस वर्डपैड में था। जूम इन बढ़ाने के लिए, जूम आउट जूम को घटाने के लिए 100% बनाना। जैसे कि ये जूम इन हो गया, ये जूम आउट हो गया। जूम इन करके 100% किए तो ये 100% के एरिया में आ गया। रूलर अगर दिखाना है रूलर, तो आप रूलर पर क्लिक करिए, ये रूलर आ जाएगा। ग्रिड लाइंस दिखाने हैं तो आप ग्रिड लाइंस पे देखिए, यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी शो कर रहा है। हटाना है आप उसको अनचेक कर दीजिए, ग्रिड लाइन। स्टेटस बार को हटाना है आप हटा दीजिए, यहाँ से स्टेटस बार हट जाएगा। फिर लाना है, स्टेटस बार को चेक करेंगे, स्टेटस बार आ जाएगा। पूरा फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो ये हमारा रहा फुल स्क्रीन, पूरा का पूरा स्क्रीन पे आप अपने ड्राइंग को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा ऑप्शन आपका व्यू में रहा। होम, व्यू, टेक्स्ट। अब जो आपने टेक्स्ट लिखा, कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर आप टेक्स्ट में लिखते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ विजार्ड टेक, तो इसको आप कैसे अपने अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को बनाएंगे, किस चीज़ की फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड रखेंगे, इटालिक रखेंगे, कि अंडरलाइंड करेंगे, कि इसको स्ट्राइक थ्रू करेंगे, कैसा करेंगे, कितना बड़ा रखना चाहते हैं, कितना छोटा रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ऑब्लिक्यू होनी चाहिए, कलर इसका दूसरा डिफरेंट कलर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए ये सारे टूल्स दिए गए हैं। अब हम अपने टेम्पलेट पे आते हैं। तो लाइन टूल, कर्व लाइन टूल की बात है, तो लाइन टूल से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, कर्व लाइन टूल से कर्व टूल को ड्रॉ करेंगे, यानी डिफरेंट रेडीमेड शेप्स है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी हमारा ज़रूरत पड़ता है उस शेप को यहाँ से उठाएंगे और हम अपने वर्किंग एरिया पर उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने अभी पॉलीगॉन ड्रॉ करके बताया आपको, लाइन ड्रॉ करके बताया, डिफरेंट तरह का शेप प्रैक्टिकली ड्रॉ करके बताया आपको। नेक्स्ट टेम्पलेट में जाते हैं, एडिंग टेक्स्ट। तो अभी मैंने बताया प्रैक्टिकली कि आप किसी ड्राइंग में अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, टेक्स्ट टूल की मदद से ऐड करेंगे और फिर उस टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। सेलेक्टिंग एंड एडिटिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, तो इसके लिए मैं अगर अगेन पेंट में जाता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट बटन को क्लिक करिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया और डेल बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, या किसी पार्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके और आप फिर आप उसको हटा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन होता है। जैसे यहाँ से मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हुआ, डिलीट करना है तो ये डिलीट हुआ, फिर कंट्रोल जेड मैं कर रहा हूँ तो आ जा रहा है। लाइनिंग टूल पहले ही बताया, लाइन ऐसे ड्रॉ करने के लिए, कर्व लाइंस को इस तरह से लाके कर्व लाइंस को ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट तरह का रेडीमेड शेप्स है। और भी शेप्स है, नीचे आप देखेंगे ये हार्ट की है शेप, ये बिजली की तरह है शेप, तो ये सारे डिफरेंट शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, अभी सिलेक्शन का तरीका है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं क्रॉप, रोटेट, इरेजिंग, वर्किंग विथ कलर, कलर बॉक्सेस, सारा प्रैक्टिकली मैंने बताया। अब यहाँ पे क्रॉपिंग का मतलब होता है किसी इमेज को कहाँ तक आप क्रॉप, कितना छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले पेंट खोलेंगे और मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, कोई इमेज मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ, जैसे इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ।
क्रॉपिंग यानी कि सिलेक्शन। अब जैसे ये इमेज मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, क्रॉप का मतलब देखिए क्रॉप करूँगा तो बस उतना ही इमेज आपके सामने आ जाएगा। और भी अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो और भी यहीं तक लेंगे, फिर क्रॉप करेंगे, फिर ये इमेज फिर रिसाइज करना है तो आप बढ़ा सकते हैं इमेज के हॉरिजॉन्टल। वैल्यू नंबर 1 to 500, इससे हमको पता चला कि 1 to 500 लेगा। 500 मैंने किया, देखिए इस इमेज थोड़ा सा पिक्सल की दूरी बढ़ गई यहाँ पे, तो इसलिए इमेज फटाफटा सा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये हुआ आपका रिसाइज करने का तरीका। फिर एक नया फाइल लेकर के मैं एक इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। इस बार इस इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो क्रॉप मैंने बता दिया, रिसाइज बता दिया, अब रोटेट, ये देखिए पिक्चर आपका 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कर गया, यानी कि फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। तो ये सारी चीज़ें आप रोटेट अपने इमेज को अपने अकॉर्डिंग, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री। तो इस तरह से आप इमेज को रोटेट भी इसमें कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हुई, क्रॉप करना, रोटेट करना। अब इरेजिंग द पार्ट ऑफ, यू कैन इरेज द टूल टू इरेज द एरिया ऑफ योर पिक्चर। तो इसके लिए आपको इरेज करने के लिए, मान लीजिए इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इरेज टूल। इरेज टूल से हम इसको इरेज, कोई पार्टिकुलर इरेज कर सकते हैं इमेज को। देखिए यहाँ पे इरेज हो रहा है, इसके लिए मैंने ये इरेजर टूल का यूज़ किया। नेक्स्ट आप स्लाइड पे आए, वर्किंग विथ कलर। मैंने बताया कि कोई भी कलर अगर चूज करेंगे तो वो कलर आपके टेक्स्ट के साथ या आपके ड्राइंग के साथ वो इंसर्ट हो जाएगा। कलर बॉक्सेस डिफरेंट तरह का उसमें कलर होता है, और फॉरग्राउंड कलर और कलर 2 फॉर बैकग्राउंड कलर। कलर 1 फॉरग्राउंड, कलर 2 फॉर बैकग्राउंड कलर। तो आप कैसे इसका यूज़ करते हैं ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है। फिल विथ कलर मतलब आप कलर को कैसे फिल करेंगे, जैसा प्रैक्टिकल मैंने बताया कि कैसे आप अपने ड्राइंग में कलर को फिल करेंगे। एडिटिंग कलर, डिफरेंट दूसरे कलर को या मिक्सिंग ऑफ कलर को कैसे आप मिक्स करेंगे डिफरेंट कलर को। व्यूइंग योर पिक्चर, अपने पिक्चर को कैसे शो करेंगे, और पिक्चर को शो करने का तरीका है या तो जूम करेंगे या पूरा फुल स्क्रीन में शो कराना चाहते हैं। मैग्नीफायर का यूज़ कैसे करेंगे, मैग्नीफायर, जूम इन जूम आउट टूल का, पिक्चर को बड़ा करना छोटा करना। मैग्नीफायर किस पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ पिक्चर को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन एंड जूम आउट टूल जो होता है वो आपको आपके इमेज को बड़े साइज या छोटे साइज अकॉर्डिंग टू योर नीड आपके इमेज को दिखाता है। रूलर्स मैंने बताया कि रूलर्स को हटा भी सकते हैं, और रूलर्स को जैसे चेक अनचेक करके मैंने बताया कि रूलर्स को अगर आपको हटाना है तो रूलर पे चेक करेंगे तो वो आ जाएगा, और हटाने के लिए अनचेक करेंगे। ग्रिड लाइन्स उसी तरह हैं, इस तरह की जो लाइन से लाइन बन जाती हैं इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। फुल स्क्रीन मोड मैंने करके दिखाया कि फुल स्क्रीन मोड कैसे होता है। फिर आप पिक्चर को सेव, जैसे कि पुराना है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करिए और सेव करिए अपने पिक्चर को, जहाँ भी जिस लोकेशन में भी जानते हैं उसका सेव करिए। .bmp बीट मैप पिक्चर हमारा फाइल एक्सटेंशन होता है पेंट का। ऐसे आप दूसरे एक्सटेंशन में भी सेव कर सकते हैं, जैसा JPG, जैसे PNG, ये सारे एक्सटेंशन में भी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए पेंट बटन पर क्लिक किया, देन क्लिक ऑन सेव इन, और सेव पर क्लिक करने के बाद वो नाम पूछेगा, नाम पर नाम दीजिए और फिर आप उससे बटन पर क्लिक कर दीजिए, वो आपका फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। फिर आप पहले से बने हुए पिक्चर को
कैसे ओपन करेंगे। तो ये बार बार मैं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे पिक्चर को ओपन किया जाएगा। यानी पेंट बटन पे ओपन बटन पे फिर लोकेशन पिक्चर का डालिए और फिर आप पिक्चर को अपने वर्किंग एरिया में ओपन कर सकते हैं। सेट योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो अब कोई पिक्चर बनाया और अपने बैकग्राउंड में सेट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले पिक्चर को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद पॉइंट टू सेट एज ए बैकग्राउंड, तो पेंट बटन पे जाके पॉइंट टू सेट एज ए बैकग्राउंड एंड देन क्लिक ऑन ऑफ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग। फिर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग से आप अपने उस ड्राइंग को अपने डेस्कटॉप एरिया पे शो करा सकते हैं। तो ये रहा पूरा पेंट का डिस्क्रिप्शन। अगर आपको किसी तरह का वीडियो में और इन्हेंसमेंट चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अपने वीडियो को और अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और किसी तरह का कमी नज़र आए तो भी आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आशा करेंगे कि आगे और अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो बना करके रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।